और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होने की कवायद में जुटी हुई है। इसके लिए उसने अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है उसे इंडी गठबंधन जुमला बता रही है। वहीं मोदी का नेतृत्व तो अमित शाह की रणनीति इससे इस बार न केवल हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र बल्कि पहली बार दक्षिण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी सफलता की नई कहानी गढ़ने का काम कर दिया है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी को इस बार के लोकसभा चुनाव में सीट बढ़ोतरी की सबसे ज्यादा उम्मीद उत्तर प्रदेश से है। वह ये दावा भी कर रही है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटों के साथ जीत हासिल करने वाली है, जिसमें पश्चिम बंगाल से केरल तक चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जहां उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भाजपा सबसे ज्यादा सीट जीतने के साथ ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने का दावा कर रही है। वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी कुछ अप्रत्याशित नतीजे लाने की उम्मीद कर रही है। भाजपा की इस संभावित बम्पर जीत के पीछे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के साथ अमित शाह की रणनीति काफी अहम नजर आ रही है। 400 पार का नारा जुमला या हकीकत? मोदी शाह की रणनीति लाएगी रंग। अमित शाह की रणनीति पर टिकी निगाहें। केरल में क्या खिलेगा कमल? तेलंगाना, आंध्र, उड़ीसा और बंगाल से बीजेपी की भरेगी झोली। उत्तर भारत के सभी राज्यों में बेहद मजबूत स्थिति में दिख रही भाजपा ने मिशन 400 पार को पूरा करने के लिए दक्षिण की ओर रुख किया है। इस बार बीजेपी ने अपने मजबूत किले कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल जैसी दक्षिण भारत के राज्यों पर भी खूब फोकस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यहाँ पर कई दौरे भी किए। यही वजह है कि बीजेपी दक्षिण की इन 5 राज्यों पर अब तक की अधिकतम सीट जीतने का दावा कर रही है। तेलंगाना से तो भाजपा 10 सीट का टारगेट लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राज्य में सैकड़ों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर चुके हैं, जिससे राज्य में भाजपा विकास की एक नैरेटिव गढ़ने में कामयाब होती दिख रही है। बता दें कि यहाँ लोकसभा की 17 सीटों में से अब तक 4 पर भाजपा का कब्जा है। कि आने वाले 5 साल इस देश पर शासन मोदी जी करेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार के लक्ष्य के साथ फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपने लिए 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि एनडीए के लिए 400 सीटों का टारगेट सेट किया गया है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी और शाह की जोड़ी की रणनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में कितना कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।